हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्वीन मदर को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनरल सा आ गया है। तो जैसे ही जनरल सा एंटर करता है, प्रिंसेस फेरी उसको ऐसे देख रही होती है कि उसकी चाय भी गिर जाती है। तभी वो आके कहता है कि क्वीन मदर, मैंने आपको बहुत टाइम बाद देखा है, आपकी सेहत मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी वो कहती है कि पास आओ जरा। तो जैसे ही वो आता है तो उसको बताने लग जाती है कि तुमने सुना ही होगा कि हमारे पैलेस में एक चुड़ैल घुस आई है, और वो अपने आप को क्वीन भी कहती है और उसने अपने आप को फेरी भी बताया है और पूरे कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव किया है। तो मैं नहीं चाहती कि उसको बहुत से पावर्स मिल जाएं। तभी फिर वो कहता है कि लेकिन ये प्रिंसेस जान तो नहीं है जिन्होंने किंग से एंगेजमेंट की थी। तभी फिर क्वीन मदर कहती है कि हाँ, वो तो खो गई थी, लेकिन ये कोई अननोन पर्सन है। तभी वो कहता है अननोन, और वहां पर ये प्रिंसेस फेरी कहने लग जाती है कि हाँ, ये लड़की बहुत ज्यादा तेज है, ये हर एक को अपनी बातों में ले लेती है अपने जादू से, इससे जरा बच के रहना। तभी जनरल सा हंस के कहता है कि मैं जादू और इन चीजों पे यकीन नहीं रखता हूँ, खैर मैं इसको देख लूंगा। तभी प्रिंसेस फेरी इसके पास आकर कहती है कि प्लीज इस मामले में हमारी हेल्प करो। तो वो कहता है ठीक है। अब वो वहां से जा रहा होता है तो दिखाते हैं कि पीछे ही प्रिंसेस फेरी इसके आ जाती है और इसको रोकती है। तभी वो कहता है क्या हुआ मैजेस्टी। तो फिर वो उसको वही लाइटर देती है और कहती है कि यही हमें मिला है लियांग लियांग से। तभी फिर वो उससे लेने लगता है तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है और पुराने जमाने की तरह दोनों शर्मा कर एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही जनरल सा दोबारा जाने लगता है तो ये इसको दोबारा से रोकती है। तो वो कहता है कि मैजेस्टी कोई मसला है क्या। तभी फिर वो उसे कहती है कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा शैतान है। तो वो कहता है मैं समझ गया, और वो वहां से चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि लिया भी अपनी मस्ती कर रही होती है और प्रिंसेस बनने का एक्टिंग कर रही होती है। तभी फिर वहां पर दिखाते उसको कोई किडनैप कर लेता है। अब जैसे ये किडनैप बैठी होती है तो दिखाते हैं कि जनरल सा ने इसे किडनैप किया होता है। तभी वो कहती तुम्हारी ऐसी जरूरत, तुमने फ्यूरी क्वीन को किडनैप कैसे किया है। तभी फिर वो उसको उसका लाइटर दिखाता है तो कहती है कि हाँ, ये होली फायर है, इससे जरा बच के रहना। तभी फिर वो कहता है होली फायर, और वहां पर ही दिखाते हैं वो सिगरेट निकालता है और लाइटर जला के पीने लगता है। तभी वो उसको देखकर चौंक जाती है और कहती क्या तुम भी रियल वर्ल्ड से हो। तभी फिर वो कहता है कि हाँ, प्रिटेंड करना अब छोड़ दो, मैं भी जरा छोड़ देता हूँ। तभी वो खुश होने लगती है और वो उसको अपना कार्ड दिखाता है कि मैं रियल वर्ल्ड से यहाँ से हूँ। तो वो देखती है कि उस पर उसी की कंपनी का नाम लिखा होता है जिसपे ये जॉब करती होती है। तभी वो कहती क्या जी लियांग, आप तो मेरे बॉस निकले। तभी वो कहते हैं क्या तुम किस डिपार्टमेंट में से थी। तो वो अपना डिपार्टमेंट बताती है तो वो सुन के चौंक जाता है। तभी वो उससे एक पॉट के बारे में बात करता है कि तुम्हारे पास वो ग्रीन कलर की चीज है। अब वो समझ नहीं रही होती, वो उसको इशारा भी देता है। तभी वो कहता है कि वो मेरी टाइम मशीन थी, वो तुम्हारे पास ही जरूर होगी। तभी वो कहती है तुम किस मामले में बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी वो कहता है कि अच्छा ये बता तुम यहाँ कैसे पहुंची। और वहां पर ही इसको याओ लियांग लियांग बताने लग जाती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, मैं बाथिंग टब में ही थी तो अचानक से बिजली चमकी थी और अचानक से मेरे घर की दीवार टूट गई और इस तरह से मैं यहाँ पर आ गई। तभी वो कहता है कि तुम्हारे घर की दीवार में क्रैक आया था ना। तो वो कहती है हाँ। तभी वो कहता है ठीक है, मुझे वहां पर ही लेके चलो। अब वो उसको रस्सियों से हाथ खोलता है और उसको वहां पर ही ले जाता है। इधर से क्वीन मॉम को उनकी मेड आकर बता देती है कि जनरल सा ने लियांग लियांग को किडनैप कर लिया है और कुछ क्राफ्ट्स उधर से मिले गए हैं जब उसको किडनैप किया था। तो जैसे ही वो उस क्राफ्ट को प्रेस करती हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि उस दिन लियांग लियांग ने फेरी बनने का ढोंग किया था। तभी इधर से जनरल सा लियांग लियांग को लेके जा रहे होते हैं और वो बातों बातों में उन्हें कह रही होती है कि आपने मुझे मेरी सैलरी भी नहीं दी थी, और उसको ये भी बताती है कि जब आप बैंकक्रप्ट हुए थे, आपकी सेक्रेटरी ही थी जो पैसे लेकर भाग गई थी, तभी आप बैंकक्रप्ट हुए हो। तभी वो कहते तुम हाउ की बात कर रही हो। तो वो कहती हाँ। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे उसे पकड़वा दो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें और 3 मंथ की सैलरी दूंगा। तो वो खुश होती है और कहती मेरे हाथ तो खोलो। तो वो कहता है मेरी टाइम मशीन दोगी तभी मैं तुम्हें खोलूंगा। अब जैसे वो उसको अपने घर लेकर जाती है तो वो अपना फ्लावर पॉट उठाकर खुश होने लगते हैं कि शुक्र मेरी टाइम मशीन मिल गई। तभी फिर वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मिली कहाँ से। तभी वो कहती है जब आप बैंकक्रप्ट हुए थे उस दिन सब लोग बहुत चीजें उठा के लेके जा रहे थे, मैंने बस ये फ्लावर पॉट उठा लिया। तभी फिर वो कहती है अब तो मेरे हाथ खोल दो। अब उसके हाथ खोल रहा होता है तो वहां पर ही वैंगजेंग आता है और इसको कुछ गलत समझ रहा होता है, तो आकर इसको मारने लगता है अपनी तलवार से। वहां पर ही इसको रोकती है कि नहीं नहीं, ये मेरा बॉस है, इसको मत मारो, और फ्लावर पॉट भी नीचे गिर जाता है। तभी फिर वो कहता है कि हाँ मैं इसका बॉस ही हूँ। तभी फिर दिखाते हैं कि वो अपनी टाइम मशीन को टच करता है तो अचानक से दोबारा से क्रैक होने लगता है और वहां पर ही वैंगजेंग पूछता है कि ये क्या चीज है। तभी वो कहता है कि मैजेस्टी मैं इसके बारे में थोड़ी देर तक बताऊंगा, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। अब ये तीनों हॉटपॉट शेयर कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही जनरल सा इनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि मैंने एक टेक्नोलॉजी अपनाई थी जिसकी वजह से ही मैंने मशीन बनाई और मैं टाइम ट्रेवल में आता जाता रहता हूँ। वहाँ पर ही वैंगजेंग ये सारी बातें सुनकर कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम बिजनेसमैन भी हो, लेकिन यहाँ पर आकर तुम जनरल बन के प्रिटेंड क्यों करते हो और इतनी जंगें जीत जाते हो। तभी वो उसको समझाने लग जाता है कि हम मॉडर्न एरिया से इतनी टेक्नोलॉजी सीख चुके हैं कि हमें यहाँ पर आसानी हो जाती है, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तभी फिर वो उससे एक मूव के बारे में भी पूछता है कि तुम ऐसे कौन से मूव करते हो
जिससे एनिमीज भी डर जाते हैं। तभी वो मूव इसको करके दिखाता है और इसको ज्वाइन कर लेती है लियांग लियांग भी, और वैंगजिंग हैरान होता है कि तुम्हें भी इस तरह की मूव्स आते हैं। तभी फिर ये दोबारा से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और वैंगजिंग से पूछे तुम्हें ये कैसी लगी, तो वो कहते हैं कि तो बहुत टेस्टी है। अब ये लोग इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही लियांग लियांग भी इससे क्वेश्चन करती है कि जनरल साहब मुझे ये बताओ, तुम इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन तुम यहाँ पर आकर जनरल बन के प्रेटेंड क्यों करते हो, यहाँ पर तो अच्छा खाना भी नहीं मिलता। तभी फिर वो चुप हो जाता है। तभी वो कहती ओ अच्छा मैं समझ रही हूँ। फिर भी वो जवाब नहीं देता, कहती एक औरत का चक्कर है ना। तभी फिर वैंगजिंग कहता है कि लेकिन क्वीन मॉम तो बहुत ज्यादा ओल्ड है। तभी फिर वो कहता है कि नहीं नहीं उनके बारे में कुछ भी तुम लोग मत कहना। फिर वहां पर लियांग लियांग भी कहती है कि वाकई क्वीन मॉम तो बहुत ज्यादा ओल्ड है। तो जनरल सा हंस के कहता है कि ये एक सीक्रेट है, और इधर से दिखाते हैं कि क्वीन मॉम अपनी मेट से पूछ रही होती है कि तुम बताओ क्या मैं जनरल साहब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो उसकी मेट कहने लगती है कि हाँ आप उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, वो आपके साथ बहुत लॉयल है और आपके बहुत काम आते हैं, और उस जादूगरनी से वो छुटकारा भी आपको दिलवा के रहेंगे। फिर दिखाते हैं कि ये लोग तीनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और वैंगजिंग को भी सिखाते हैं। तो पहला टर्न भी वैंगजिंग का आता है। तो जनरल साहब पूछता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे माइंड में कौन है आजकल। तभी फिर उसके माइंड में होती तो लियांग लियांग है। तो वो कहता है हाँ कोई है। तो वो उसे कहते हैं उसका नाम बताओ। तो वहां पर वैंगजिंग कहता है कि एक टाइम में एक क्वेश्चन होता है, मैंने जवाब दे दिया है। तभी फिर जनरल साहब कहता है तुम कितने ज्यादा तेज हो। तभी सेकंड टर्म जनरल साहब आता है और लियांग लियांग उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा क्रश कौन है। तभी फिर वो कहता है कि कभी बाद में तुम लोग ये क्वेश्चन कर लेना, लेकिन वो लोग जिद करते कि प्लीज बताओ। फिर आखिर वो बता देता है कि प्रिंसेस फेरी। तो ये लोग चौंक जाते क्या। तभी वो कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी है, और जो वो सूप बनाती है उसकी तो क्या ही बात है। तभी वो इनको फर्स्ट मुलाकात बताता है कि एक दिन वो खड़ा होता है और ये गुजरती है, तो ये जान के उसकी साइड से गुजरता है तो इनका धक्का लगता है और सामान गिर जाता है। तभी वो उसको सॉरी करके सामान उठाने लगता है और कहता है कि जनरल डिपार्टमेंट से जो नुकसान हुआ है वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तभी वो कहती क्या तुम जनरल सा हो, और वहां पर ही वो उसकी तारीफ करने लग जाती कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और इंटेलिजेंट हो। तभी वो उसको कहता है कि प्रिंसेस फेरी आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा। तभी फिर वहां पर वो लोग एक चीज को इकट्ठे से टच करते हैं, तो वहां पर ये लोग शर्माने लगते हैं और प्रिंसेस फेरी वहां से भाग जाती है। उसके बाद दिखाते हैं ये लोग एक चीज को जमीन में गाड़ रहे होते हैं। वहां पर ही जनरल साहब इन दोनों का हाथ दोबारा से टच होता है और वहां पर भी ये दोनों शर्माने लगते हैं। अब ये दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं थ्रेड के साथ। वहां पर भी खेलते खेलते दोनों एक दूसरे के साथ टच होते हैं और फिर से पुराने जमाने की तरह शर्माते हैं। फिर ये लोग पत्थर फेंकते पानी में, वहां पर भी फेंकते फेंकते इकट्ठे पत्थर को हाथ लगाते हैं। वहां पर भी ये दोनों शर्माने लगते हैं। अब जैसे ही अपनी स्टोरी सुनाता है तो वहां पर ही वैंगजिंग और लियांग लियांग इनकी ये स्टोरी सुनकर थोड़ी जो फनी होती है मुस्कुराने लग जाते हैं और फिर आगे से गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब प्रिंसेस फेरी बाहर खड़ी होकर अपने आप से बात कर रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि जनरल साहब जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गई थी, और अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। जब मुझे नींद नहीं आती अक्सर मैं इस जगह पे आती हूँ, मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। तभी वहां पर पीछे से जनरल साहब आते हैं और इसको देख रहे होते हैं कि अपने आप से बातें कर रही है। तभी फिर वो इसको कहते हैं प्रिंसेस फेरी। तो इसको कहती है कि क्या तुम यहाँ इस टाइम पे। तभी फिर वो उसको एक गिफ्ट देने लगते हैं। तो इससे कहती है क्या, इस बात का क्या मतलब है। तभी वो कहता है कि मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, और यहाँ से ही दिखाते हैं कि वैंगजिंग और लियांग लियांग इनको देख रहे होते हैं। तभी फिर वो जैसे गिफ्ट देता है ये लेने लगती है तो दोबारा से दोनों का हाथ टच होता है। वहां पर ये दोनों साइड पे मुंह करके शर्माने लगते हैं और वैंगजिंग और लियांग लियांग इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी फिर वहां पर ही जनरल साइज के हाथ में वो तोहफा देता है और कहता है मैं और परेशान नहीं करूंगा, और वहां से भाग जाता है। अब ये गिफ्ट लेकर खुश हो रही होती है और वहां पर ही लियांग लियांग वैंगजिंग से कहती है कि देखा ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते कैसे हैं, और पक्की बात है मिस्टर ली ने इसको अपने प्यार में पागल कर रखा है। तभी पे वैंगजिंग उसे कहता है कि तुम दूसरों पे ध्यान देना बंद कर दो, कुछ अपने ऊपर ध्यान दो ताकि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ चेंजिंग आए। तभी वैसे कहती है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान तो देना भी नहीं है क्योंकि मैं सिंगल रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।